सूरज जैसा है ना, इटाली से लाया हुआ। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती तब घर के सब लोकल लैंग्वेज में उसको साक्रामेंट बोलते हैं, साक्रामेंट। शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते थे। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में बना है और उस पर रखा हुआ क्रूसिफिक्स इस परिवार के फादर ने इटली से लाया था। संत एन इस परिवार का संरक्षक संत होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। दाई ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। इसमें भगवान के 3 रूप जो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सब मनुष्य। ऑडियो सुनिए सर, नहीं तो क्या देखा कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। कैमरा का टिकट है ना? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। कृपया आगे दाई ओर कुछ 4 पीढ़ी के यूज किया हुआ सामान, जर्मनी सिल्वर स्पून। ऑडियो सुनो। दीवार में बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू सामान ये फादर का सामान दिखाई देगी। दूसरी अलमारी उस समय फादर कलर के कपड़े के द्वारा आजकल व्हाइट पहनते हैं, हर संडे को आके प्रे करने जाते थे उस समय। ये पहन के हाँ, इनको मिलने के लिए आए थे 1977। सेकंड जॉन पॉल विजिट दिस हाउस फ्रॉम एंटिकल रोड। आगे इनका ये हो कपल फोटो फैमिली गाँव का मुखिया भी था, वकील भी थे, उस जमाने का रिचमैन था। अब हमने दिवंगत अधिवक्ता यूफिमियानो अराउजो अल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और गोवा के कोने-कोने से लोग और कुछ पुर्तगाल मुक्ति के बाद किए हैं। स्मोकिंग पाइप ये सब अधिवक्ता यूफिमियानो अराउजो अल्वारेस द्वारा प्रयोग इंग्लिश में किए डालिए, गए यू कैन रीड बट नॉट अंडरस्टैंड इट। पढ़ सकते हो हिंदी में, अल्फाबेटिक उनकी सेवाओं के लिए भुगतान कभी-कभी वस्तु के रूप में भी किया जाता था। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई हैं। पुर्तगाली विधि जो गोवा में प्रचलित है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करती है। ऊपर धूम्रपान पाइप का संग्रह रखा गया है। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी की अलमारी है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे गए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं। कृपया सोने के कमरे की तरफ बढ़ें। आगे प्रदर्शित किए गए कुछ आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कुमोद कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। ऊपर देखो डिजाइन मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूफिमियानो अल्वारेस गोवा में ही चादर देखिए 150 साल पुरानी चाइना। जिस चादर खंभों वाले बिस्तर पर बिछाया 150 साल पुराना। संलग्न लाया गया था। यह बेहतरीन कारीगरी और असली रेशम से बना बेडस्प्रेड Now it's become too expensive, right? आगे बढ़ेंगे। ये तो मे बी 150 साल पुराना होगा ना। The suits. बच्चों का कमरा, बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता बच्चों का इसे आया बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियाँ। मार्गरीटा की स्टीवन, उसकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की कुछ सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़िए। और दूसरे प्रकाश
फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें चलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता खिड़कियाँ। था। इस घर की खिड़कियाँ जो आपको बाईं ओर दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट्स बिठाई गई हैं, वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई ये है। उनका एम्बुलेंस अलमारी की बीमार चाबी हुआ और जाने धातु का दरवाजा है। इस गाँव में एक राणे नाम का डाकू आता था, उसकी कहानी सुनिए 2 मिनट। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे राणे कहते थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे कुछ चीजें, जिन्हें बालका कहते हैं, बाहर रखे। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घर वालों को बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा। घर वाले सब नौकरों सहित छिप जाते। आमतौर पर इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर रखा जाता था। दीवार में जो छेदें थे उनमें बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद नामित पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है उसमें झांककर स्थिति का जायजा लिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं उस समय का कायदा थोड़ा कड़क था, इसकी खिड़की को ग्रीस नहीं होती, आजकल होते हैं। और इस कारण से इसका का मिनी बार वाइंडर नहीं पाए बात से वाइंडर बड़े बड़े घर का थोड़ा मिनी बार आगे बढ़ेंगे तो आपको दाईं ओर वाइन है अब? शराब रखने का मिनी बार उसमें दिखाई सैंपल्स देगा। है। सैंपल्स है। यहाँ जो बैरल्स आपको दिखाई दे expensive, right? रहे हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्थ और पीस है। वाइन बैरल में एक नल बिठाया Lock जाता system। था जो चाबी से बंद होता चाबी से था। बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। Yeah। दीवार की अलमारी उसमें तरह तरह की नीचे वाइन पुडिंग, ऊपर बॉटल्स सैंपल्स, थे। थम्स अप का भी सैंपल है। मिट्टी के 1961 पाइप फर्स्ट टाइम इन लगा गोवा। के एक ठंडी जगह डिफरेंट बनाई डिफरेंट गई। सोडा बॉटल्स। इसमें घर इसको में गेर्रा भाव कहा जाता है, लोकल ड्रिंक, काजू फिनी, कोकोनट फिनी, दवा की तरह पीते हैं। ये स्पेनिश पैकिंग है, पुर्तगाली पैकिंग। स्पेनिश, ये पुर्तगाली। स्थानीय लोग इतना दारुआई करके पानी की तरह नहीं, दवा की तरह। तरह दूधशील का उत्पाद करते हैं। Yeah। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता ये था। गोवा का फेमस तेल का फेस्टिवल इस्तेमाल कार्निवल सर्दी जुकाम फरवरी महीना में होता है, दर्द में 4 दिन। राहत पाने के लिए होता था। एक दिन पणजी, एक दिन मडगांव, एक दिन वास्को, एक दिन माक्सा। पुर्तगाली ये ब्राजीलियन फेस्टिवल है, ब्राजीलियन से गोवा में आया। कार्निवल अथवा इफ्रूज की प्रथा शुरू हो गई। आप कहाँ से हो? बांग्लादेश। बांग्लादेश। अपनी पहचान छिपाने के लिए मखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर तो उस समय लकड़ी के मास्क बनाते थे, अभी प्लास्टिक के बनते हैं। 200 साल पहले प्लास्टिक नहीं था, बाय एग्जाम्पल लगा के रखा हुआ। बल्कि लकड़ी से बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। आगे आओ। कुछ नमूने यहाँ पर ये उनका मेडिटेशन रूम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेविगेशन रूम हाँ, मेडिटेशन और मेडिकेशन राइट। म्यूजिकल, वायलिन, मांडोलिन, गिटार, घूमर, सेम लाइक दैट। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा हो। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मांडोलिन, घुमर, जो परिवार द्वारा उपयोग होते हैं। योगा करने का। अब ये गाइड बताएगा। इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया।
इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। इस घर का निर्माण होने से काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के कुआं अलावा कहाँ पे? गांव वाले भी इस कुएं से पानी खींचते थे। अलग अलग किस्म की पानी खींचने की पुली, खेत खोदने के हल, पौधे सींचने के उपकरण और रेनकोट्स यहाँ पर लटकाए गए हैं। आप चाहे तो कुएं में झांक कर देख सकते हैं, पर कृपया ध्यान रखें क्योंकि ये कुआं 150 फीट गहराई पर है। कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें, जहां स्थानीय उपकरण मौजूद हैं। इस गलियारे में दीवारों पर लटकाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल है। दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है, वो हल है, जो खेत और नारियल फूंज को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल 2 पैरों की मदद से चलाया जाता था। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। पीछे बाई ओर की शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, उनमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बाटा सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चींटियों को शक्कर से दूर रख सके। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। पीछे मुड़ के दाईं ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। रसोई घर का इस्तेमाल प्रावधान रखने के लिए होता था। औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां यहाँ पर संरक्षित रखी जाती थी। आजकल तो सब मसाले मिक्सर में पीसे जाते हैं, पर उन दिनों में इस फर्श पे रखे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर पे सब मसाले पीसे जाते थे। इस पत्थर के बीचों बीच एक गोल छेद बना है, जिसमें सामग्री डाल के
इस छोटे पत्थर को गोल गोल घुमाकर मसाला पीसा जाता था। यह अगला उपकरण 3 अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कोहनी में आडोरी कहते हैं। महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी या सब्जियां भी काटती थी। घरेलू उपकरण जैसे मांस का खीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई देंगे। कीमा बनाने की मशीन ना? ये वाली बड़े बड़े मिट्टी के मटके जो एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं, वे सेकने के अवन का काम करते थे। उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी, जो गोवा की खास स्वादिष्ट मिठाई है। दरवाजे के पास जो चूल्हा है, उसके 5 मुंह हैं। पहले 2 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते थे और पीछे के 2 खाना गर्म रखने के लिए या फिर ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा सके। Which one? खिड़की के पास 2 लकड़ी के पिंजरे लटक रहे हैं। इन्हें मिड सेफ कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना धूल, मक्खियों और अन्य कीड़ों से बचाकर रखा जाता था। यदि आप खिड़की से झांकें तो आपको एक खुला आंगन दिखाई देगा। इसे रॉसांगन कहते थे। इस खुली जगह पर मच्छी, सॉसेजेस, आम और बारिश के मौसम के प्रावधान ये के क्या है? लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती हैं। Kerosene? फ्रिज सामने आपको फ्रिज। एक पुतला दिखाई दे रहा है। ये पुतला रोम में That's also Ancona है। That's also Ancona है। है। आम के पेड़ के चारों ओर 150 is not that अष्टविनायक much. की लैटराइट 500 साल पुराना होना तो एक बात होता है, अब right? आगे के सब कमरे संभाल की के तरफ बढ़े। That's all. इस जगह का इस्तेमाल श्री अनंत दामो द्वारा होता था, जो संपत्ति की देखभाल करते। संपत्ति से जुड़े Caretaker. सर्वाधिक और मामले caretaker का जैसे room था। खाते, कृषि उत्पादन, Prayer room, मजदूरों caretaker का का। भुगतान यही Because संभालते they are थे। तो Christian. ऊपर लकड़ी की मचान पर उनका प्रार्थना स्थल है, जिसे देवाड़ो कहते हैं। यह देवाड़ो पूर्व दिशा की ओर सामना करता है। अराउजो अल्वारेस परिवार के पास असामान्य शंख थे, जिनमें दाईं ओर सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूफिमियानो के सबसे छोटे बेटे श्री महेंद्र का श्री अनंत खूब लिहाज करते थे। श्री अनंत से प्रभावित होकर श्री महेंद्र ने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। इससे उनकी रुचि भगवान गणेश की विभिन्न अवतारों में प्रतिमाएं इकट्ठा करने में लगी। इस रुचि को श्रीमती रजनी गुप्ते ने और प्रोत्साहन दिया। 1000 से ज्यादा ऐसी प्रतिमाओं का संग्रह यहाँ प्रदर्शित है। मिट्टी से लेकर सोने तक की और आधे सेंटीमीटर मतलब एक चावल के दाने से लेकर 30 सेंटीमीटर तक की मूर्तियां यहाँ मौजूद हैं। तो ये क्या है? इसके अंदर सबसे छोटा गणपति। ओह, इसके अंदर? हाँ, ये रहा। Seriously? अब आगे के कमरे की ओर बढ़े, जो खाना खाने का कमरा यानी कि डाइनिंग रूम है। बाई दीवार पर आपको एक पार्टी कालीन प्रदर्शित दिखाई देगी। Mat. इस कालीन का प्रयोग चर्च में लौरा की शादी के दौरान हुआ। बाद में अधिवक्ता यूफिमियानो और मार्गरीटा की शादी में भी इस कालीन का प्रयोग हुआ और आखिर में श्री महेंद्र की शादी में। दीवार की अलमारी में जो क्रॉकर्स हैं, वो चीन, जापान और मकाऊ शादी में जापान से देख, शादी में गिफ्ट पाया। हाँ। कमरे के उस पार एक खास बनवाया गया पियानो
बैठकर कई प्रतिभाशाली संगीतकारों ने निर्माण का प्रदर्शन किया। अब विपरीत दरवाजे से होकर हॉल में प्रवेश करें। इस हॉल को साल कहते हैं। इसका फर्श लकड़ी से बना है और खास मौकों पर इसे डांस फ्लोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और ये डांस फ्लोर है। मोमबत्तियों से रोशन किया जाता तो हॉल का माहौल बड़ा ही प्रेम प्रसंग युक्त या रोमांटिक हो जाता था। ये शैंडिलियर्स और दीवार पे लगे शीशा बेल्जियम से आयात करके लाए गए थे। थोड़ा और आगे दाईं ओर एक लिखने का डेस्क है जो एक तिजोरी का काम भी करता था। इसमें बहुत सारी छुपी हुई दराज थी जिसमें जरूरी कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। मेज के ऊपर इस घर के वासियों का एक वृक्ष संरक्षित है। पीछे की दीवार पे जो तस्वीर है वो अधिवक्ता यूफिमियानो अनाउटो अल्वारेस और उनके परिवार सिंघम यहाँ पे हुआ हाँ, है यहीं पर। जिस बिल्डिंग पे हाँ, यही घर पे तो तब ये क्या किया सब निकाल के रखे। निकल के रख दे ये जो गेट है ना वहाँ बाहर का है। सिंघम का शूटिंग। हाँ। सिंघम बीते हुए पुर्तगाली दौर में स्थानीय गोवा बड़े नस्लीले खाते